देखो कई बार जो पॉजिटिव एंट्रेंस है ना वो नेगेटिव भी बन जाती है। कैसे बन जाती है? एक क्लाइंट के पास 40 या 50 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग जगहों। उनका कंसर्न था कि जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं ये सारी सोल्ड आउट हो जाए, ये सारी प्रॉपर्टीज बेच के हम पैसे को लिक्विडेट करें और उस सारे पैसे को हम एक सिंगल प्रोजेक्ट में लगाएं और एक हाउसिंग सोसाइटी प्लान करें जिसके अंदर 100-150 फ्लैट्स हो, सारे काम हो, वो प्लान करें रादर देन अलग अलग जगहों पे पैसा फंसा के। ठीक है, काम किया, सारी प्रॉपर्टीज के नक्शे बने, प्रॉपर्टीज में रेमेडीज करवाई, सारे काम करे। 6 महीने के अंदर अंदर 15-16 करोड़ की प्रॉपर्टीज बिक गई, पैसा घर में आ गया। क्लाइंट को मैंने बोल दिया कि जी आप जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्लान कर रहे हो, लैंड देखना शुरू करो, इतने उसको करते हैं, बाकी टाइम में आपकी ये प्रॉपर्टीज भी बिक लेंगी, करते हैं प्लान। मेरे पास 2-3 दिन के बाद क्लाइंट का फोन आता है, कहते जी मैंने ना आज एक काम कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया। मैंने कहा जी क्या किया? कहते एक ना प्लॉट मिल रहा था, उसकी एक्चुअल वर्थ 6 करोड़ है, पार्टी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैंने 5 करोड़ में खरीद लिया। कहते और ऐसी 2-3 प्लॉट मुझे और मिल रहे हैं। मैंने कहा सर हमारा ना टारगेट क्या था कि हम सारी प्रॉपर्टीज को लिक्विडेट करेंगे, पैसा लिक्विड में कन्वर्ट करके एक हाउसिंग सोसाइटी प्लान करेंगे। अब आपने प्लॉट खरीद लिया, अब इसको बेचने के लिए दिमाग लगाओगे, महीने 2 महीने में ये बिकेगा, जितने का लिया क्या पता उतने का बिके, क्या पता थोड़ा प्लस में बिके, क्या पता थोड़ा माइनस में भी बेचना पड़े, मगर लेकिन आपने टाइम तो खराब कर दिया ना। वो 15 करोड़ रुपए अगर आप लैंड में इन्वेस्ट कर देते तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्लानिंग शुरू हो जाती। मगर तो बड़ा गलत काम किया आपने, अगर आपका करें नहीं टारगेट तो हाउसिंग सोसाइटी ही है। उनके केस में N4 को मैंने बंद करा दिया, एक डोर इधर खुल रहा है, एक डोर इधर खुल रहा है, मैंने N4 वाले को परमानेंट बंद करा दिया। मैं कहा आप N3 वाले से ही जाओगे, N3 वाले से ही आओगे। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैं कहा जब पैसा आ रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, क्यों किया? कहते सर मुझे ना टेंशन हो गई कि मेरी प्रॉपर्टियां बहुत कम हो गई। भाई साहब प्रॉपर्टी थोड़ी कम हुई, पैसा तो आई गया ना, पैसा तो कहीं जा ही नहीं रहा। करे पता नहीं थी, मुझे ना अजीब सी टेंशन सी होने लगी थी कि मेरे पास जमीन कम हो रही है, जमीन कम हो रही है, तो मैंने जमीन में डाल दिया। मैं ऐसे मत कर। तो बेसिकली N4 वाला जो व्यक्ति है ना, सबकॉन्शियस में ये थॉट्स आने लग जाती हैं कि हमारे पास जो भी पैसा है हम उस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। कई बार ये एंट्रेंस नेगेटिव कब हो जाती है? आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी देखाए, बयाना देने के लिए कितने पैसे चाहिए? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना मर्जी दे दो, 1 लाख से भी बयाना हो जाता है। आप वो 5 लाख रुपए जाके दे आते हो ये सोच के प्रॉपर्टी ले ली। वो 45 लाख रुपए कहां से आएंगे उसका दिमाग नहीं लगाते। और जिसकी सिर्फ N4 की एंट्रेंस है, मैंने उन केसेस में बयाने मरते हुए देखे हैं। बयाना तो दे आया क्योंकि N4 की एंट्री थी, अगले को लेनी है प्रॉपर्टी, बट उसने 45 लाख की प्लानिंग ही नहीं करी। वो एग्रेसिव हो जाएगा प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्लानिंग नहीं करेगा।